हाय। आपका एक बार फिर से वेलकम है हमारे मैक्स सेफ्टी चैनल पे। मैक्स सेफ्टी एट द अवे। जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि सेफ्टी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेटिव हैं वो सबको मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या रीजन है जो ज्यादा से ज्यादा मेंटेन और प्रमोट करना चाहिए। सिंपल ये कह सकते हैं कि कहीं भी एक अच्छी और स्टैंडर्ड जो हेल्थ और सेफ्टी को मेंटेन किया जाता है या उसको प्रमोट किया जाता है, उसके पीछे क्या रीजंस। और आमतौर पर इस तरह के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि आखिर क्या रीजन है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, उससे क्या फायदा होगा कंपनी को। और अगर कंपनी इसको मेंटेन नहीं करती है, इसको प्रमोट नहीं करती है, तो कंपनी को क्या लॉसेस होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सवाल और प्रश्न है। इसलिए आप लोग इसको देखिए और ध्यान से देखिए कि आखिर किन रीजन से, किन कारण से कंपनी को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा और गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करे, उसको प्रमोट करे। तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ साफ साफ बताया गया है कि द थ्री मेन रीजंस व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मैनेज हेल्थ। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज अगर हेल्थ और सेफ्टी को मेंटेन करता है तो उसके पीछे तीन कारण होते हैं। कारणों से ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ और सेफ्टी को मैनेज करना पड़ता है। पहला है मॉरल रीजंस, दूसरा है सोशल रीजंस, तीसरा है इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रीजंस। और सोशल को लीगल रीजंस भी कहते हैं। तो सिंपल है, मॉरल, लीगल, फाइनेंशियल। तो ये तीन रीजन से कंपनी को हेल्थ और सेफ्टी को मैनेज करना पड़ता है। और ये तीन रीजंस की वजह से कंपनी एक बेहतर एंड स्टैंडर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी वो मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे मॉरल रीजंस पर या एथिकल रीजंस पर। मॉरल को एथिकल भी कहा जाता है। तो मॉरल का मतलब होता है नैतिक, ठीक है, अखलाकी, इंसानियत के तौर पे जो हम लोग बात करते हैं उसको। The moral reason is about the moral duty that every person owes to others. It is not morally acceptable that when the people go to work, they will expose to danger resulting in pain, suffering, injuries and ill health. सिंपल ये कहना चाहते हैं कि किसी का नैतिक इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कोई बंदा कहीं काम के लिए जाए, अपनी ड्यूटी के लिए जाए, और वो बंदा अपने उस ड्यूटी और काम में अनेकों प्रकार के दर्द, अलग तरह के कष्ट, जख्म और किसी तरह की बीमारी का वो सामना करे। या सिंपल यूं कह सकते हैं कि नैतिक इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है, मॉरली ये अनएक्सेप्टेबल होता है कि कोई बंदा कहीं काम करने के लिए जाए और किसी तरह से उसको पेन, इंजुरीज या इल हेल्थ हो, यानी किसी तरह से भी उसको शारीरिक या मानसिक बीमारी हो या इंजुरीज हो, किसी तरह से इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वर्कर एक्सपेक्ट टू वर्क इन सेफ इन्वायरमेंट एंड रिटर्न टू फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। क्योंकि कोई भी वर्कर अगर काम करने के लिए जाता है तो हर एक की यही एक्सपेक्टेशन होती है, यही उम्मीद होती है कि हम एक सेफ इन्वायरमेंट में काम करें, एक सुरक्षित वातावरण में काम करें। और जिस तरह से हम इस काम को करने के लिए स्वस्थ रूप में आए हैं, ठीक इसी तरह से हम काम करने के बाद स्वस्थ रूप में हम घर वापस भी जाएं।
अगर अब किसी भी वर्कर को किसी तरह की इंजरी हो जाती है, या कोई वर्कर मारे जाते हैं, या किसी तरह के डिजीज और एक्सीडेंट का अगर वो सामना करते हैं, तो ये सिर्फ वो बंदा नहीं करता है, बल्कि उनके साथ साथ उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके डिपेंडेंट्स यानी उनके जो बच्चे हैं, और जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, फ्रेंड्स यानी उसके दोस्त, कलीग्स, ये सब उस दुख और दर्द में शामिल होते हैं। और ये बहुत बड़ा भयानक है ना प्रभाव डालता है। सो इट इज अ मस्ट फॉर वर्कर टू प्रोवाइड with a reasonable standard of care to prevent them from suffering। इसीलिए वर्कर को हर तरह के परेशानी से बचाना, हर तरह के प्रॉब्लम से बचाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। क्योंकि आपको भी पता है, जब कोई बंदा बीमार हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो उनके पूरे फैमिली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका इलाज, इलाज के पीछे बहुत सारे रुपये का खर्च होना, फिर जो बंदा काम कर रहा था, दो पैसा कमा के घर भेज रहा था, वो खुद भी नहीं कमा पाएगा। अगर गरीब होगा तो उसका इलाज का पैसा नहीं होगा। अगर वो सिंगल अर्निंग सोर्स था, तो अब उनके घर में किसी तरह की कोई आमदन या इनकम नहीं होगी। इस तरह से बहुत बड़ा जो है ना एक मैसिव इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत भयानक इम्पैक्ट पड़ता है एक फैमिली के ऊपर अगर किसी तरह की इंजरीज हो जाती है। तो हमारा नैतिक ये कहता है, हमारी इंसानियत ये कहती है कि हम किसी भी वर्कर को किसी तरह से हार्म ना होने दें, किसी को इंजर्ड होने ना दें, किसी को इल हेल्थ होने ना दें। ठीक है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स। वी आर morally obliged to do everything we can to protect the others from harm। यह कहना ये चाहते हैं कि किसी भी बंदे को किसी तरह से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, और किसी को बचाने के लिए भरसक कोशिश करनी चाहिए। हमको जिस तरह से भी हो, जो भी पॉसिबिलिटीज हो, वो सारी पॉसिबिलिटीज को इम्प्लीमेंट करके, लागू करके हमें वर्कर को जरूर बचाना चाहिए, ताकि वो किसी तरह से भी इंजर्ड ना हो। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा फर्ज है। मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्कप्लेस प्रोटेक्ट्स द वर्कर्स देमसेल्फ। वर्कर्स हैव अ राइट to a safe and healthy workplace। It is immoral to allow them to work in safe conditions। या कहना यह चाहते हैं कि हेल्थ और सेफ्टी को कार्यस्थल पे मैनेज करना, अच्छे से मैनेज करना, ताकि वर्कर को किसी तरह से भी इंजुरी ना हो, किसी तरह से फिजिकल हार्म ना हो, इसी तरह से वो इल हेल्थ का सामना ना करे, किसी तरह से उनको पेन ना हो। और वर्कर का भी ये राइट है, ये वर्कर का भी हक है कि मालिक उनको सेफ और हेल्दी वर्क प्लेस प्रोवाइड करे। और ये एक गैर जिम्मेदारी और गैर अखलाकी बात है कि वर्कर किसी अनसेफ कंडीशन में काम करे, वर्कर किसी अनसेफ परिस्थिति में काम करे। ये एक गैर अखलाकी और अनएक्सेप्टेबल होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नो वन वांट्स टू बी रेस्पॉन्सिबल। का साउंड कम कर दिया जा रहा है। अगला हम पॉइंट बात करते हैं कि नो वन वांट्स टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर अ वर्क प्लेस ट्रेजेडी। द थॉट ऑफ द समथिंग ऑफुल हैपनिंग टू one of your employees because you failed to take proper safety precaution is unbearable। Unfortunately, accidents do happen, but if you have taken the necessary step to reduce the risks in your workplace, you can sleep better at night
knowing that you did everything you could to avoid a tragedy। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि अगर किसी तरह के कोई घटना हो जाती है तो कोई नहीं चाहता है कि हम उस घटने की जिम्मेदारी को अपने सर पे लें। और ये फैक्ट भी है, कोई भी नहीं चाहेगा, हम और आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई दुर्घटना हो तो उस दुर्घटना के पीछे जो भी कारण हो तो उसकी सारी जिम्मेदारी हम अपने सर पर ले लें। इस तरह से अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में अगर सही सेफ्टी और प्रिकॉशन देने से नाकाम रहते हैं तो इस बात को याद रखिए कि अगर किसी तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो इसके जिम्मेदार आप ही हैं। और ये कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन अगर आप किसी कार्यस्थल में बेस्ट सेफ्टी प्रिकॉशन अगर प्रोवाइड करते हैं और बेस्ट सेफ्टी प्रिकॉशन प्रोवाइड करने की वजह से अगर कार्य क्षेत्र का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, कार्य क्षेत्र में जो एक्सीडेंट होने वाला था अगर वो रुक जाता है, नहीं होता है, तो यकीन मानिए जब आप रात को सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी, ये सोचकर कि हमने किसी ट्रेजेडी को आज होने से बचा लिया है, हमने वो सब कुछ किया है जो मेरा एक फर्ज था, जो मेरी एक ड्यूटी थी। Families may never be the same after losing a loved one in a workplace accident and companies may be forced to shut down। या कहना यह चाहते हैं कि अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो कंपनी और कंपनी के जिम्मेदार क्या उतने दर्द में होते हैं जितना दर्द में शायद उनकी फैमिली होती होगी। इट इज ऑब्वियसली डैट, बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। एक फैमिली का मेंबर जब उस फैमिली से बिखर जाता है या उसके साथ किसी तरह का हादसा होता है तो उस घर वाले पर एक पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन उस कंपनी वाले के लिए पल भर के लिए दुख की घड़ी हो सकती है, या मान के चलिए मगरमच्छ का आंसू बहाकर वो निकल जा सकता है, लेकिन वो फैमिली के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। और ये बताया जाता है कि अगर इस ट्रेजेडी के चलते कभी कभी कंपनी को शट डाउन यानी बंद कर दिया जाता है, अगर ये पता चल जाए कि ये फाइटल और इंजुरीज का मेन जिम्मेदार अकाउंटेबल ये कंपनी ही है, तो कभी कभी उस कंपनी को सील भी कर दिया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, अब आपको बताते चलें कि पूरे जो मोरल रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें कार्य क्षेत्र पर गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए, उसकी समरी आपको देते हैं कि इट इज मोरली अनएक्सेप्टेबल टू expose the worker to danger in return for the work that they do to earn for their families। बताते हैं कि ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, ये नाकाबिले कबूल है, ये हरगिज कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर हम अपनी फैमिली के लिए 2 रुपया कमाने के लिए आए हैं तो हम खतरों का सामना करें, इंजुरी का सामना करें या पेन और किसी तरह का इल हेल्थ का सामना करें। द एम्प्लॉयर्स मोरल ड्यूटी इज टू प्रिवेंट हिज वर्कर्स फ्रॉम पेन एंड सफरिंग फ्रॉम इंजुरीज एंड इल हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग देम अ सेफ एनवायरनमेंट टू वर्क इन। इसलिए यह जरूरी होता है कि कोई भी वर्कर के जो मालिक होते हैं, कंपनी के जो मालिक होते हैं, उसकी ये जिम्मेदारी होती है, उनका ये फर्ज होता है कि वो अपने वर्कर को किसी तरह के भी हार्म से, पेन से, सफरिंग से वो बचाए, इंजुरी से बचाए, इल हेल्थ से बचाए। और इसको बचाने का एक ही हमारे पास उपाय है, एक ही हमारे पास रास्ता है कि हम सेफ एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करें, यानी सुरक्षित कार्यस्थल हम प्रोवाइड करें। कार्य से पहले हम रिस्क असेसमेंट करें, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करें और सेफ मेथड ऑफ वर्क डेवलप करें, वर्कर को ट्रेनिंग दें, तब जाकर के हमारे जो वर्कर्स हैं वो किसी तरह के हैजर्ड का वो सामना नहीं करेंगे, किसी तरह की इंजुरीज नहीं होगी और हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो भी सेफ हो जाएगा। इस तरह से
हम गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे।